एक टूटा हुआ वादा, मोहब्बत और रणभूमि के फर्ज के बीच एक ऐसी तकरार जिसमें जीत आखिरकार किसी की नहीं हुई। एक श्रापित आत्मा, खून से लथपथ एक ऐसी जंग जिसके बाद उस तड़पती रूह को मौत ने भी अपनाने से साफ इनकार कर दिया। और एक पत्थर जो सब कुछ याद रखता है। पश्चिमी भारत के इन तपते रेगिस्तानों और पहाड़ों में खड़े ये स्मारक सदियों से किसी का इंतजार कर रहे हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक शूरवीर का फर्ज उसकी आखिरी सांस के साथ खत्म ही ना हो। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम इन्हीं खामोश राजों को समझेंगे। वीर मांगड़ा वालों की इस अमर गाथा की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे मिट्टी और पत्थर सदियों तक इतिहास को जिंदा रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस जमीन की जिसने इस कहानी को जन्म दिया, सौराष्ट्र और गिर का घना और अनसुलझा जंगल। देखिए, सौराष्ट्र का यह हिस्सा कोई आम जगह नहीं है। यहाँ मिट्टी के हर कण में एक कहानी बसी है और इन कहानियों को सदियों से जिंदा रखा है चारण समुदाय ने। चारण यानी वो कवि, वो इतिहासकार और हमारी स्थानीय परंपराओं के सच्चे मुहाफिज। इन्होंने शूरवीरता और त्रासदी की इन महागाथाओं को किसी किताब में नहीं लिखा, बल्कि अपनी यादों में, अपनी आवाज में बसा लिया। ये लोक कथाएं सिर्फ मनगढ़ंत किस्से नहीं हैं, इनमें ठोस ऐतिहासिक तथ्य और बहुत गहरे जज्बात छुपे हुए हैं। और जब ये चारण अपनी कहानियां सुनाते हैं ना, तो एक अजीब सा, बिल्कुल डार्क और सिनेमैटिक माहौल बन जाता है। इसमें कच्छ के पारंपरिक वाद्य यंत्रों का बड़ा हाथ है, जैसे डाकुल। इसे रहस्यमय लोग आत्माओं को बुलाने या भगाने के लिए बजाते थे, या फिर सुरंदो, जिसकी प्राचीन धुन सीधे दिल को चीर देती है, और नर बांसुरी, जिसकी आवाज में जुदाई और दर्द की गूंज आज भी सुनाई देती है। इन्हीं खौफनाक आवाजों के बीच जन्म लेती है हमारी आज की मुख्य कहानी। अब आते हैं उस मोड़ पर जहां मोहब्बत और खून दोनों ने मिलकर एक ऐसी कहानी लिखी जो हमेशा के लिए अधूरी रह गई। ये पूरा घटनाचक्र इतनी तेजी से घूमता है कि आपको सोचने तक का वक्त नहीं मिलता। शाम ढलते ही मांगड़ा की मुलाकात पद्मावती से होती है और दोनों में पहली नजर का प्यार पनपता है। लेकिन रात होते होते सब बदल जाता है। बयाला चावड़ा नाम के लुटेरों का गांव की गायों पर एक बहुत ही क्रूर हमला होता है। आधी रात का वक्त था। मांगड़ा अपना वो नया प्यार छोड़कर अपने क्षत्रिय धर्म, अपनी ड्यूटी को निभाने निकल पड़ता है। और फिर सुबह की पहली किरण के साथ हिरण नदी के तट पर एक नायक अपनी आखिरी सांस लेता है। सब कुछ सिर्फ चंद घंटों में खत्म हो गया। लेकिन यहाँ हमें एक चीज समझनी होगी, ये सिर्फ एक आम युद्ध नहीं था। ये इस क्षेत्र की उस महान परंपरा को दर्शाता है जहां निजी खुशियों से ऊपर हमेशा अपने फर्ज को रखा जाता था। जरा ध्यान दीजिए, एक तरफ वीर मांगड़ा वालों हैं जिन्होंने ड्यूटी के लिए अपनी नई मोहब्बत को पीछे छोड़ दिया, और दूसरी तरफ है इस क्षेत्र के लोक देवता भाटी जी महाराज। आपको पता है उन्होंने क्या किया था? गायों को एक राजा के जुल्म से बचाने के लिए भाटी जी महाराज ने अपनी ही शादी चौथे फेरे में बीच में छोड़ दी थी। आज इनकी पूजा सिर्फ एक नायक की तरह नहीं होती, बल्कि पशुओं के रक्षक और एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में होती है। ये घटनाएं साबित करती हैं कि उस दौर में धर्म का असली मतलब आखिर क्या होता था। युद्ध के मैदान में उतरने से ठीक पहले मांगड़ा का वो आखिरी वादा आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। उसने कहा था, अगर मैं जिंदा बचा तो वापस आऊंगा, लेकिन अगर मैं रुक गया तो सौराष्ट्र की धरती और मेरी माँ का दूध शर्मिंदा होंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस वक्त के त्याग और बलिदान की वो गहराई है जो सीधे हमारे दिलों तक पहुंचती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मौत के बाद ये ऐतिहासिक गाथा एक ऐसी खौफनाक सुपरनैचुरल मिस्ट्री में बदल जाती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। नायक की जान तो चली गई, पर उसके उस टूटे हुए वादे और अधूरी ख्वाहिशों ने उसकी आत्मा को इसी दुनिया में रोक लिया। एक बेहद दर्दनाक कहावत है, दुनिया पानी के आंसू रोती है, लेकिन एक भूत खून के आंसू रोता है। अपने उन्हीं अधूरी ख्वाहिशों के बोझ तले मांगड़ा वालों की आत्मा एक बरगद के पेड़ में कैद हो गई। वो घना डरावना जंगल उस रूह की अनंत पीड़ा का अकेला गवाह बन गया। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए।
घने अंधेरे जंगल में अचानक एक आलीशान मायावी महल बन जाता है। जब अरसी वाला की बारात वहां से गुजरती है तो ये प्रेत खुद उनकी मेजबानी करता है। उस मायावी भ्रम के बीच पद्मावती अपने उस बर्बाद आशिक की आत्मा को पहचान लेती है और कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा वो है जब वो अपना सब कुछ त्याग कर उस भटकती आत्मा के पीछे पीछे उस खौफनाक जंगल के घनघोर अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उस आत्मा को कभी मुक्ति मिली? इस श्राप का अंत आखिर कैसे हुआ? इस तड़पती आत्मा को आजादी दिलाने का तरीका बड़ा ही रहस्यमयी था। जैसो और वेजो नाम के दो बागी, जिन्हें हम आउटलॉज भी कह सकते हैं, उन्हें उस जंगल में ये भटकता हुआ प्रेत मिलता है। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस बरगद के पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की। वहां उन्हें मांगड़ा की एक श्रापित हड्डी मिली जिसमें एक भाले का टुकड़ा फंसा हुआ था। दरअसल वही वो दर्द था जो आत्मा को बांधे हुए था। उन दोनों ने उस हड्डी को निकालकर दामो कुंड के पवित्र जल में प्रवाहित किया और इस अनुष्ठान के बाद जाकर उस योद्धा की रूह आखिरकार आजाद हुई। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। आजाद होने के बाद भी उस शूरवीर ने अपना वादा नहीं छोड़ा। उस मुक्त आत्मा ने सुल्तान की भारी फौज से उन दोनों बागियों की जान बचाई जिन्होंने उसे आजाद किया था। मौत के उस पार जाकर भी अपना वचन निभाने की ये घटना उसे हमेशा के लिए एक महान रक्षक बना देती है। अब यहाँ थोड़ा ठहर कर हम असली मुद्दे पर आते हैं। ये सारी बातें सिर्फ लोक कथाओं तक ही सीमित नहीं है। इनके ठोस सबूत आज भी हमारे आंखों के सामने मौजूद हैं। आपने कभी पश्चिमी भारत के गांव के बाहर ऐसे प्राचीन पत्थर देखे हैं? इन्हें पालिया या खंभी कहा जाता है। ये शब्द संस्कृत के पाल से आया है, जिसका सीधा सा मतलब है रक्षा करना। जिन योद्धाओं ने दूसरों की, महिलाओं की या गायों की रक्षा करते हुए अपनी जान दी, उनके सम्मान में ये स्मारक लगाए जाते थे। देखिए, ये कोई आम पत्थर नहीं है। ये हमारे स्थानीय इतिहास और शूरवीरों के बलिदान का एक बेहद प्रामाणिक सबूत है, जो इन कहानियों को असल दुनिया से जोड़ते हैं। अगर हम इन पत्थरों को ध्यान से डिकोड करें तो इनकी हर एक नक्काशी अपने आप में एक पूरी डॉक्यूमेंट्री है। सबसे ऊपर आपको सूर्य और चंद्रमा दिखेंगे। इनका मतलब है कि जब तक सूर्य और चांद हैं, इस नायक की महिमा अमर रहेगी। उसके नीचे घोड़े पर सवार एक योद्धा होता है जिसके हाथ में हथियार होते हैं। अगर वहाँ किसी सती का मुड़ा हुआ हाथ बना है तो वो एक महिला के सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। और सबसे दिलचस्प बात, नीचे का शिलालेख, जिसमें इस बात का पुख्ता रिकॉर्ड दर्ज होता है कि ये घटना किस वक्त, किस जगह और किन हालातों में घटी थी। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ वो किस्सा है जिसमें गिर के जंगल की रखवाली एक रोता हुआ प्रेत करता है, मगर दूसरी तरफ एक ठोस हकीकत है, एक पत्थर का स्तंभ जिसे आज भी उनके वंशजों द्वारा दूध और सिंदूर चढ़ाकर पूजा जाता है। चारण कवियों की वो जादुई काव्यात्मक दुनिया और स्थानीय समुदायों की सच्ची आध्यात्मिक पूजा, इन दोनों का ये अनोखा संगम ही तो इन कहानियों को आज तक जिंदा रखे हुए है। ये सब जानने के बाद एक बात तो पूरी तरह से साफ हो जाती है, ये सिर्फ बेजान चट्टानें नहीं हैं, ये अपने आप में वो अमर गाथाएं हैं जो वक्त के साथ हमेशा के लिए इन पत्थरों में जम गई हैं। इनमें किसी का फर्ज है, किसी का बलिदान और शायद किसी का अधूरा प्यार बसा हुआ है। तो अगली बार जब आप किसी अनजान गांव के बाहर ऐसे ही किसी खामोश नक्काशीदार पत्थर के पास से गुजरें, तो एक पल ठहर कर खुद से ये जरूर पूछिएगा कि वो अकेला खड़ा पत्थर आखिर किस अमर गाथा को सुनाने का इंतजार कर रहा है। हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी अनकही कहानियां मिट्टी में दबी पड़ी हैं। इस एक्सप्लेनेटर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सवाल पूछते रहिए और इतिहास की इन अनजानी परतों को हमारे साथ डिकोड करते रहिए।